गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं रुपेश कुमार झा आप लोगों के लिए लाए हैं फिर से जेटेट 2022 का बाल विकास का टेस्ट सीरीज। और ये जो टेस्ट होता है स्टूडेंट डेली संध्या 7 बजे होता है और अभी संध्या के 7 बजे हैं और टोटल 60 क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा है। डेली आपका 60 क्वेश्चंस होता है। अगर आपको अपनी तैयारी का जांच करना है तो आप इस टेस्ट सीरीज से ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज हो रहा है स्टूडेंट ये संध्या 7 बजे और आपके सपनों को सच करने वाली ये क्लास है। और ये जो टेस्ट हो रहा है स्टूडेंट ये जे टेट का स्पेशल 2022 का ये बाल विकास का टेस्ट सीरीज चल रहा है। यहाँ पर आपका स्टूडेंट लाइव शो होता है, डेली आपका लाइव होता है। आज है आपका 31 जनवरी 2022। सभी शेरनिया जो भी है आप लोग तैयार हो जाइए। देखिए आप लोग के लिए स्पेशल हम लेकर आए, सभी शेरनी तैयार हो जाए टेस्ट देने के लिए। तो चलिए स्टूडेंट देर ना करते हुए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। ये मैराथन क्लास स्टूडेंट आपका चलता है जेटेट का, याद रखिएगा ये जो आपका मैराथन क्लास है जेटेट का, डेली आपका 60 क्वेश्चंस का ये मैराथन क्लास आपका चलता है। तो चलिए अभी तक अब अगर आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। सोशल मीडिया में अगर आप जाना चाहते हैं तो स्टूडेंट ये फेसबुक रुपेश झा, अगर आप इंस्टाग्राम में जाना चाहते हैं तो रुपेश झा ऑफिशियल, और अगर आप टेलीग्राम में जाना चाहते हैं तो टॉनिक क्लासेस, वहां आपको पीडीएफ अवेलेबल मिलेगा। और ये संपूर्ण बाल विकास का ये टेस्ट नंबर स्टूडेंट आपका 1 है, यानी 60 क्वेश्चंस का पूरा बाल विकास का हम आप लोग को रिवीजन कराएंगे। आप जे टेट हो या सी टेट हो या भारत का कोई भी टेट हो तो इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो मेनली आया स्टूडेंट ये आपके लिए जे टेट का टेस्ट सीरीज है और ये डेली संध्या कितने बजे होता है स्टूडेंट 7 बजे, और ये लाइव चलता है। तो चलिए टॉनिक क्लासेस में बाल विकास का ये शिक्षण शास्त्र, तो चलते हैं स्टूडेंट आज का पहला क्वेश्चन। बताइए स्टूडेंट आज का पहला क्वेश्चन है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है वह क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, प्रतिभाशाली बुद्धि। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए बच्चे की बुद्धि लब्धि जो 90 से 110 के मध्य होता है वो स्टूडेंट होता है आपका सामान्य बुद्धि, याद रखिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलते हैं स्टूडेंट दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखिए चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? ऑप्शन आपके सामने है, 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष, 6 से 12 वर्ष। बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा? बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया? तो ये लागू किया स्टूडेंट 6 से 14 वर्ष, याद रखिएगा। चलते हैं स्टूडेंट तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिए एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो बताइए एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि, सांख्यिकी विधि। बताइए स्टूडेंट क्या होगा इसका उत्तर? तो इसका उत्तर होगा स्टूडेंट विकासीय विधि, यानी एक बच्चे की वृद्धि और विकास, वृद्धि और विकास की बात कर रही थी इसलिए इसका विकासीय बुद्धि होगा। चलते हैं स्टूडेंट 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, हावर्ड गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, स्थान संबंधी बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, भाषात्मक बुद्धि। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए बताते हैं स्टूडेंट इसका। देखिए हावर्ड गार्डनर का 7 बुद्धि में कौन कौन होता है? स्थान बुद्धि होता है, अंतर व्यक्तित्व बुद्धि होता है, भाषात्मक बुद्धि होता है, लेकिन भावात्मक बुद्धि इस 7 बुद्धि के अंतर्गत नहीं है, इसीलिए इसका स्टूडेंट आंसर होगा बी नंबर, याद रखिएगा। चलते हैं स्टूडेंट 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो चलिए बुद्धि लब्धि का सूत्र हमने बताया था, बुद्धि लब्धि को अंग्रेजी हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट? आईक्यू। इसका सूत्र होता है मानसिक बुद्धि, देखिए इसका सूत्र होता है, देखिए मानसिक बुद्धि बटे वास्तविक बुद्धि, देखिए बुद्धि गुने 100 होता है, याद रखिएगा। अब देखिए वास्तविक बुद्धि आपका क्या है, चलिए तो इसको सूत्र याद रखिएगा, मानसिक बुद्धि बटे वास्तविक बुद्धि गुने 100। अब चलिए तो मानसिक आयु कितना दिया? मानसिक आयु 5 वर्ष, वास्तविक आयु कितना दिया? 4, गुने कितना कीजिएगा स्टूडेंट? 100, कटाइए 4 से, 4 से 25 बार में 100 कटेगा
यानी 25 25 क्या हो गया 125, 125 आपका ए नंबर में, इसलिए इसका आंसर होगा स्टूडेंट ए नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? बताइए, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा? बी एन झा ने, स्किनर भाई साहब ने, डेविस भाई साहब ने, वुडवर्थ भाई साहब ने। बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए स्टूडेंट, मनोविज्ञान देखिए, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत ज्ञान है, यह कथन कहा आपका बी एफ स्किनर भाई साहब ने, याद रखिएगा। चलते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां नंबर, 7वां नंबर क्वेश्चन है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो बताइए, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में, 6 वर्ष में। बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो 5 वर्ष में, याद रखिएगा। 3 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष में नहीं, 5 वर्ष में हिंदी अक्षरों, याद रखिएगा, हिंदी अक्षरों के बालक पहचानने लगते हैं 5 वर्ष में। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखिए अगला क्वेश्चन है, एलेक्सिया क्या है? एलेक्सिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता, सुनने की अक्षमता। बताइए स्टूडेंट क्या होगा एलेक्सिया? तो एलेक्सिया जो होता है स्टूडेंट, पढ़ने की अक्षमता को हम लोग एलेक्सिया कहते हैं। अगर लिखने की अक्षमता आ जाएगा तो आपका डिसग्राफिया होता है, डिसग्राफिया, याद रखिएगा, डिसग्राफिया। लिखने वाले की बात होगा तो डिसग्राफिया, एलेक्सिया होता है पढ़ने से संबंधित, याद रखिएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं स्टूडेंट, 9 नंबर आ जाते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो बताइए, जीन पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु तक मानी जाती है? तो चलिए ऑप्शन है आपका 0 से 2, 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं। तो औपचारिक को ही हम लोग अमूर्त कहते हैं, याद रखिए, अमूर्त होता है स्टूडेंट 11 से 15 वर्ष, यानी इसका उत्तर डी होगा। 0 से 2 वर्ष तो आपका क्या होता है? संवेदी गामक होता है, याद रखिएगा, संवेदी गामक। 2 से 7 क्या होता है आपका? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है। और 7 से क्या होता है स्टूडेंट? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसीलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट डी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर आपका क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? यानी गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? ऑप्शन आपके सामने है 150 दिन, दूसरा है 280 दिन, तीसरा है 390 दिन, चौथा है 460 दिन। बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं, गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन लगते हैं, याद रखिएगा। चलते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर, 11 नंबर क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया है? बताइए कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया है? पेस्टोलॉजी, वाटसन, स्टैनले हॉल, जेम्स सल्ली। बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा? तो कौन सा मनोवैज्ञानिक जिसने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? तो ये हमारे पेस्टोलॉजी भाई साहब हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट 12 नंबर है, बहुत इजी क्वेश्चन, बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से, इनमें से कोई नहीं। बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए बताते हैं, बालक का विकास जो होता है स्टूडेंट सिर से पैर की ओर होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट 13 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा 13 नंबर आपका क्वेश्चन है, विकास के संबंध में गलत कथन कौन सा है? यानी विकास के संबंध में गलत कथन आपको बताना है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर है, वर्तालुकार गति है। बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए, विकास के संबंध में गलत कथन, यहाँ बोल रहा पहले विकास के संबंध में सही कौन कौन है? सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की होता है, वर्तालुकार। विशिष्ट से सामान्य की ओर विकास नहीं होता, याद रखिएगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर विकास आपका नहीं होता है। विकास जो होता है स्टूडेंट आपका सामान्य से विशिष्ट होता है, इसीलिए आपका ए नंबर ही गलत दिया है। इसीलिए आपका उत्तर होगा स्टूडेंट, विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो गलत आपका विशिष्ट से सामान्य, यानी उत्तर क्या होगा? सामान्य से विशिष्ट, इसीलिए इसका उत्तर ए नंबर होगा। चलते हैं स्टूडेंट 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है, यानी गर्भधान की अवस्था नहीं है। कौन सा गर्भधान की अवस्था नहीं है? शैशवावस्था, डिंब, बीजकरण, भ्रूण अवस्था। बताइए स्टूडेंट क्या होगा उत्तर?
तो चलिए गर्भधारण की अवस्था कौन सा नहीं, तो ये स्टूडेंट शैशवावस्था, 0 से 2 वर्ष को शैशवावस्था, ये गर्भधारण की अवस्था नहीं है, यानी इसका उत्तर होगा ए नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? मन तथा शरीर का विकास। बी नंबर है शरीर तथा हड्डियों का विकास। तीसरा शरीर तथा हृदय का विकास। चौथा आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए बताते हैं स्टूडेंट, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है मन तथा शरीर का विकास। याद रखिएगा, मन तथा शरीर का विकास ही मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। चलते हैं स्टूडेंट 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये सब याद करिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। तो गर्भ में यानी माँ के गर्भ में, यानी माँ के पेट में जो गर्भ होता है उसमें सर्वप्रथम निर्माण किसका होता है? पैर का, सिर का, धड़ का, सभी का। बताइए स्टूडेंट क्या होगा? तो याद रखिएगा कि गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण जो होता है पैर का, बिल्कुल गलत बात है, सिर का। यानी सर्वप्रथम क्या होता है? सिर का ही होता है, धड़ ये सभी नहीं होगा। यानी गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है स्टूडेंट सिर का होता है, याद रखिएगा। चलते हैं स्टूडेंट 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है? तो जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है बताइए। ऑप्शन है आपका 206, 230, 270, 320। बताइए क्या होगा? तो जन्म के समय शिशु में हड्डियां होती है स्टूडेंट आपका 270। याद रखिएगा, इसका उत्तर होगा सी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। बताइए बालक अपनी माँ को पहचानना किस माह से प्रारंभ कर देता है? 6 माह से, 8 माह से, 9 माह से, 3 माह से। बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा? बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कितने महीना से कर देता है? तो याद रखिएगा कि बालक अपनी माँ को पहचानना जो शुरू करता है स्टूडेंट वो आपका 6 माह से। बिल्कुल गलत बात है, 6 माह से करता है नहीं, 6 माह से नहीं करता, 8 माह से नहीं करता है, 9 माह से नहीं, 3 माह से करता है। 3 माह से बालक अपनी माँ को पहचानना शुरू करता है। चलते हैं स्टूडेंट 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो बताइए कि बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम, 450 ग्राम। बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा? यानी बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार। तो चलिए बताते हैं स्टूडेंट, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है स्टूडेंट 350 ग्राम। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका 20 नंबर। बताइए 20 नंबर है, कल्पना जगत में विचरण होता है। कल्पना जगत में विचरण किसका होता है? शैशवावस्था का, किशोरावस्था का, बाल्यावस्था का, शैशवावस्था व किशोरावस्था का। बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए बताते हैं, कल्पना जगत में विचरण होता है आपका शैशवावस्था का, बिल्कुल सही बात है। किशोरावस्था का बिल्कुल सही बात है। बाल्यावस्था का नहीं होता, यानी इसका उत्तर होगा स्टूडेंट डी नंबर, शैशवावस्था व किशोरावस्था। याद रखिएगा। तो स्टूडेंट ये जो चल रहा है आपका जेटेट का टेस्ट सीरीज चल रहा है स्टूडेंट, ये क्या चल रहा है आपका? जेटेट का टेस्ट सीरीज चल रहा है, डेली 60 क्वेश्चंस का। डेली जो स्टूडेंट चल रहा है 60 क्वेश्चंस का, ये आपका टेस्ट सीरीज महामैराथन चल रहा है। अगर आप इस मैराथन से जुड़ते हैं तो आपको डेली 60 क्वेश्चन करके आपको लगभग 2000 क्वेश्चन कराया जाएगा, जो पूरे भारत के टेट का पूछा गया है, और उससे बाहर आपका जेटेट में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और अभी तक आप हमारे स्पेशल नोट्स को अगर नहीं खरीदे हैं, जेटेट का अगर स्पेशल नोट्स आप स्टूडेंट नहीं खरीदे हैं, तो आप केवल 500 रुपया में जेटेट का स्पेशल नोट्स को परचेज कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से, टॉनिक क्लासेस से। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिएगा, बालक मुख्य मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। तो बताइए बालक मुख्य रंगों की पहचान कितने वर्ष में कर लेता है? 5 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में। बताइए स्टूडेंट क्या होगा इसका उत्तर? तो चलिए बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है स्टूडेंट 5 वर्ष में। याद रखिएगा। चलते हैं स्टूडेंट 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? बताइए छोटे छोटे वाक्यों को बोलना, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। बताइए स्टूडेंट क्या होगा इसका उत्तर?
तो चलिए, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य होता है स्टूडेंट शैशवावस्था, यानी 0 से 2 वर्ष को हम लोग क्या कहते हैं, शैशवावस्था। यही इसका उत्तर होगा। बाल्यावस्था कब से कब तक होता है, 2 से 12 वर्ष। आपका किशोरावस्था कब से होता है स्टूडेंट, 12 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक किशोरावस्था। प्रौढ़ावस्था होता है आपका 30 से लेके 60 वर्ष। चलिए चलते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है। तो पहला कौन सा घटना है जो बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है, प्रकाश, मां, ध्वनि, भोजन। बताइए क्या होगा इसका उत्तर। तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं, किस घटना में बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है, तो प्रकाश, मतलब रोशनी से बालक क्या होता है, सर्वप्रथम क्या होता है, आकर्षित होना शुरू होता है। याद रखिएगा, रोशनी से, मां से नहीं, ध्वनि से नहीं, भोजन से नहीं। चलते हैं स्टूडेंट 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, बताइए बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए जिज्ञासा को, यानी जिज्ञासा मतलब इच्छा को दमन करना चाहिए, शांत करना चाहिए, उत्तेजित करना चाहिए, सक्रिय करना चाहिए। बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए, बालक की जिज्ञासा को क्या किया जाना चाहिए, दमन करना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। शांत करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। उत्तेजित करना चाहिए, गलत बात है। सक्रिय करना चाहिए, गलत बात है। यानी बालक की जिज्ञासा को क्या करना चाहिए स्टूडेंट, शांत करना चाहिए, यानी इसका उत्तर होगा बी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिएगा ध्यान से। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, बाल विकास सब पढ़ते हैं, आपको ये नॉलेज तो होना ही चाहिए। तो बताइए भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई, 1930 में, 1887 में, 1879 में, 1590 में। बताइए। तो चलिए बताते हैं कि भारत में बाल विकास की शुरुआत जो स्टूडेंट 1930 ईस्वी में हुई है। चलते हैं स्टूडेंट अगला क्वेश्चन 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है। बताइए, किशोरावस्था जो होता है स्टूडेंट आपका 12 से लेके 18 वर्ष को हम लोग कहते हैं किशोरावस्था। तो बताइए इसमें सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है, रुचियां, आवश्यकताएं, और सुरक्षा, अभिवृत्ति। बताइए क्या होगा। तो बताते हैं स्टूडेंट, देखिए किशोरावस्था में रुचियां होती है, आवश्यकताएं होती है, असुरक्षा, देखिए और जहां भी रहेगा निगेटिव, असुरक्षा नहीं होता, यही आपका गलत है। अभिवृत्ति होता है किशोरावस्था में, यानी इसका उत्तर होगा स्टूडेंट सी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से कौन सा है। तो बताइए, किशोरावस्था यानी 12 से 18 वर्ष को किशोरावस्था कहते हैं, में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह कौन सा है। पहला ऑप्शन है आपका परंपराओं को धारण करने की अवस्था, दूसरा है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, तीसरा है आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था, चौथा है स्व केंद्रित अवस्था। बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए बताते हैं स्टूडेंट, किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह है परंपराओं को धारण करने की अवस्था, बिल्कुल गलत है। आधारहीन आत्मा चेतना की अवस्था, बिल्कुल आपका सही उत्तर है, यही आपका होगा। आधार युक्त आत्मा चेतना नहीं, ये नहीं होगा। स्वकेंद्रित नहीं, यानी इसका उत्तर होगा स्टूडेंट बी नंबर। याद रखिएगा, यानी किशोरावस्था में चरित्र निर्माण में जो अवस्था संबंधित है वो है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, यानी इसका उत्तर होगा बी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, विकास व्यक्ति में, देखिए विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यता प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है। हरलॉग भाई साहब का है, जेम्स ड्रेवर भाई साहब का, मैकडूगल का है, और मुनरो भाई साहब का है। बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए बताते हैं इसका स्टूडेंट उत्तर क्या होगा, कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यता प्रस्फुटित करता है, यह कथन आपका हरलॉग भाई साहब का, इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। चलते हैं स्टूडेंट 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसका है। बताइए स्टूडेंट। तो किशोरावस्था जो होता है, किशोरावस्था के एक नया जन्म होता है, ये किशोरावस्था कब से होता है, 12 से 18 वर्ष को किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसका है, जॉन एंड सिम्पसन का है, बिल्कुल आपका गलत है, ये नहीं होगा। गेसल भाई साहब का नहीं, स्टेनली हॉल भाई साहब ने कहा कि किशोरावस्था एक नया जन्म है
और इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। ग्रिडफ्रे भाई साहब ने नहीं किया। इसका उत्तर होगा स्टूडेंट सी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांत के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, यह परिभाषा देने वाले कौन है? ऑप्शन है आपका हेडो रिपोर्ट, दूसरा है जीन प्याजे, तीसरा है फ्रेडरिक ट्रेसी, चौथा है ई एल्पिल। बताइए स्टूडेंट क्या होगा? किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है या सिद्धांत के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, यह परिभाषा देने वाले कौन है? बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए बताते हैं। किशोरावस्था जो होता है आदर्शों की अवस्था, ये हमारे जीन प्याजे भाई साहब ने कहा, यानी इसका उत्तर होगा बी नंबर। तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं, ये 60 क्वेश्चंस का सीरीज है, ये जो चल रहा है स्टूडेंट आपका 60 क्वेश्चंस का टेस्ट सीरीज डेली चलता है संध्या 7 बजे। जितने भी सभी शेरनी है वो अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करते हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सभी प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। और अगर अभी तक आप हमारे स्पेशल नोट्स जेटेट को नहीं खरीदे हैं तो जेटेट का नोट्स आप केवल 500 में खरीद सकते हैं, जेटेट का स्पेशल नोट्स, याद रखिएगा। चलते हैं स्टूडेंट 31 नंबर क्वेश्चन। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन है, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। देखिए मानसिक विकास का संबंध नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, दूसरा है तर्क एवं निर्णय, तीसरा है स्मृति का विकास, चौथा अवबोध की क्षमता। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए बताते हैं स्टूडेंट, मानसिक विकास का संबंध किससे किससे है? तो तर्क एवं निर्णय से है, स्मृति का विकास से, अवबोध का विकास है, शिक्षार्थी का वजन और ऊंचाई से मानसिक विकास का संबंध नहीं है, याद रखिएगा, इसीलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट 1 नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 32 नंबर, 32 नंबर, 60 क्वेश्चंस का ये सीरीज है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। तो बताइए मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या सबसे कम कब होती है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था के बाद, प्रौढ़ावस्था में। बताइए स्टूडेंट क्या होगा इसका उत्तर? तो चलिए शैशवावस्था होता कब से कब, पहले ये बताते हैं। 0 से लेकर 2 वर्ष को हम लोग शैशवावस्था कहते हैं। बाल्यावस्था होता है 2 से 12 वर्ष को बाल्यावस्था कहते हैं। किशोरावस्था आपका 12 से 18 वर्ष होता है। प्रौढ़ावस्था आपका 30 से 60 वर्ष होता है। तो चलिए बताइए हड्डियों की संख्या कम होती है, तो हड्डियों की संख्या सबसे कम होती है स्टूडेंट आपका प्रौढ़ावस्था में, यानी 30 से 60 साल की उम्र में क्या होता है, हड्डियों की संख्या सबसे कम होती है, इसलिए इसका उत्तर होगा डी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन है आपका, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है? किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजन की, अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए बताते हैं, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है आपका वजन बढ़ाने की नहीं, शिक्षा की बिल्कुल सही बात है, समायोजन की नहीं, अच्छे परीक्षा परिणाम की नहीं, यानी इसका उत्तर होगा स्टूडेंट बी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट आपका 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। देखिए याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन किस भाई साहब का है? स्किनर भाई साहब का, स्टैनली हॉल भाई साहब का, ई ए किलपैट्रिक भाई साहब का, या थॉर्नडाइक भाई साहब का? बताइए इनमें से कौन से मनोवैज्ञानिक का ये कथन है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था का अवस्था है? बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए बताते हैं स्टूडेंट, ये आपका है स्टैनली भाई साहब का, स्टैनली हॉल ने ही कहा है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष और तूफान विरोध की अवस्था है। चलते हैं स्टूडेंट 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन लॉलीपॉप क्वेश्चन, जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी है? 4, 3, 2, 5। ये तो बहुत इजी है, सब जानते हो कि इसका उत्तर होगा 4। चलते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन 36 नंबर, 36 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, देखिएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है आपका, एरिक्सन भाई साहब के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है? लिकन बहुत सशक्त भी हो सकता है जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है। ऑप्शन है आपका 18 माह से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था,
6 से 12 वर्ष तक, और किशोरावस्था यानी 12 से 18 वर्ष। बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा एरिक्सन भाई साहब के अनुसार? बताइए एरिक्सन भाई साहब के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है? बताइए। तो चलिए स्टूडेंट इसका उत्तर बताते हैं, इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए 18 माह से 3 वर्ष तक नहीं, बिल्कुल ये 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था होता है। इसी के अनुसार बालक अधिक पहल करता है 3 से 6 वर्ष में पहल बनाम दोष। देखिए पहल का दिया है और यहाँ भी आपका पहल, तो कभी कभी टैग वर्ड भी मिलता है, इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट बी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक नहीं है? ऑप्शन है आपका पहला ए नंबर परिवार का वातावरण, दूसरा है धार्मिक वातावरण, तीसरा है परिवार की सामाजिक स्थिति, चौथा है परिवार की आर्थिक स्थिति। बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। पहले मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन सा है? परिवार का वातावरण, बिल्कुल सही बात है आपका। धार्मिक वातावरण नहीं, गलत बात है। परिवार की सामाजिक स्थिति सही बात है। परिवार की आर्थिक स्थिति सही बात है। यहाँ क्या बोल रहा है? नहीं, इसलिए इसका स्टूडेंट होगा बी नंबर। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है? तो धार्मिक वातावरण। चलते हैं स्टूडेंट 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन है आपका, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने दिया है? ये तो बहुत आसान है क्वेश्चन, लॉलीपॉप क्वेश्चन है आपका कि नैतिक तर्क का अवस्था का सिद्धांत किसने दिया है? कोहलबर्ग भाई साहब ने दिया है, एरिक्सन भाई साहब ने दिया है, सिगमंड फ्रायड ने दिया है, पावलोव ने दिया है। बताइए स्टूडेंट क्या होगा। तो चलिए नैतिक तर्क का अवस्था का सिद्धांत आपका किसने दिया? स्टूडेंट कोहलबर्ग ने दिया। सिगमंड फ्रायड ने आपका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का दिया। और पावलोव ने आपका दिया है, पावलोव ने आपका दिया है अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। अपने शास्त्रीय, पावलोव ने आपका दिया शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत आपका पावलोव भाई साहब ने दिया, यानी इसका उत्तर होगा स्टूडेंट ए नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन है आपका, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहा पर किसने किया? बताइए चूहा पर बोल रहा है। कार्ल पियरमैन भाई साहब ने, मैकडूगल भाई साहब ने, मेंडल भाई साहब ने, पावलोव भाई साहब ने। बताइए क्या होगा। तो बताते हैं स्टूडेंट, आपको चूहे के बारे में स्किनर ने पढ़ा तो होगा कि बीएफ स्किनर ने चूहा पर इसको किया था, बीएफ स्किनर ने चूहा पर प्रयोग किया था, लेकिन यहाँ तो स्किनर भाई साहब दिया नहीं है। तो चलिए कार्ल पियरमैन बिल्कुल गलत है, मैकडूगल भाई साहब ये भी आपका गलत है, मेंडल भाई साहब ने आपका दिया है, याद रखिएगा। यानी आपका वंशानुक्रम, देखिए याद रखिएगा, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहा पर किसने किया आपका? तो मेंडल भाई साहब ने किया, इसका उत्तर सी नंबर होगा। चलते हैं स्टूडेंट 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन है आपका, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? बताइए कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? खुशमिजाज, सामाजिक, आसानी से चिढ़ने वाला, ऊर्जा का उच्च स्तर। बताइए स्टूडेंट कौन सा नहीं है। तो चलिए बताते हैं, ऊर्जावान मित्रवाद का बालक का क्या है? खुशमिजाज होता है, सामाजिक होता है, आसानी से चिढ़ने वाला गलत है, ऊर्जा का उच्च स्तर, यानी ये सही है, यानी सी नंबर गलत है, इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट ऊर्जावान मित्रवाद का बालक का लक्षण नहीं है, तो ये होगा आसानी से चिढ़ने वाला, यानी 40 का उत्तर सी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन है आपका, किशोरावस्था प्रारंभ होती है। बताइए 10 वर्ष की आयु से, 16 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष की आयु से, 18 वर्ष की आयु से। बताइए किशोरावस्था किससे शुरू होता है? तो चलिए किशोरावस्था स्टूडेंट 10 वर्ष की आयु शुरू होता है? नहीं, 16 वर्ष से नहीं, 12 वर्ष की आयु से किशोरावस्था होता है, यानी 12 वर्ष से 18 वर्ष तक क्या होता है स्टूडेंट? किशोरावस्था होता है, याद रखिएगा, इसलिए इसका उत्तर होगा सी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन है, पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संपर्तीय किसने दिया है? पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संपर्तीय किसने दिया है? कार्ल रोजर्स भाई साहब ने, सिगमंड फ्रायड ने, फ्रांसिस गाल्टन ने, इवान पावलोव ने। बताइए स्टूडेंट 42 का आंसर क्या होगा। तो चलिए पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संपर्तीय आपका कार्ल रोजर्स भाई साहब ने दिया है, इसको आपको याद कर लेना है। चलते हैं स्टूडेंट 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु अस्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की है? जीन पियाजे भाई साहब ने, फेस्टिंगर भाई साहब ने, एरिक्सन भाई साहब ने, बेलॉक भाई साहब ने। बताइए स्टूडेंट 43 का उत्तर क्या होगा। तो चलिए बच्चे की बात आ गया ना स्टूडेंट, तो ये होगा आपका जीन पियाजे, यानी इसका उत्तर ए नंबर।
चलते हैं स्टूडेंट 44 नंबर क्वेश्चन। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? ऑप्शन है आपका पराहम केंद्रीयता, दूसरा है केंद्रीयता, तीसरा है सजीव चिंतन, चौथा वस्तु स्थैर्य। बताइए स्टूडेंट 44 का उत्तर क्या होगा? तो चलिए, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, मुड़ने का अनुकरण करता है, बच्चे की बात सुनता है, यह कथन बालक का किस लक्षण के होता है? पराहम केंद्रता गलत बात है, केंद्रीयता गलत बात है, सजीव चिंतन बच्चा को लगता है कि ये जीवित है, यानी हम चल रहे हैं तो सूर्य भी चल रहा है, इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट सी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट आपका 45 नंबर, 45 नंबर क्वेश्चन है आपका, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, जन्मजात की बात का है। ऑप्शन है आपका बी एफ स्किनर, अल्बर्ट बंडूरा भाई साहब, नॉम चॉम्स्की भाई साहब, इसी टॉलमैन। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए आपको बताते हैं कि जन्मजात जो भाषा सीखती है स्टूडेंट, बी एफ स्किनर ने नहीं, बी एफ स्किनर ने आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया है। अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक के अनुबंधों की सिद्धांत के बारे में बताया। नॉम चॉम्स्की ने कहा है कि बच्चे जन्मजात भाषा सीखते हैं, याद रखिएगा स्टूडेंट, यानी इसका उत्तर होगा नॉम चॉम्स्की। चलिए स्टूडेंट 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर आपका क्वेश्चन है, देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन है, सिगमंड फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जनांगों की तरफ जाता है? तो बताइए सिगमंड फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जनांगों की तरफ जाता है? ऑप्शन है आपका मुख्य, गुदीय, लैंगिक, प्रसूति। बताइए। तो चलिए स्टूडेंट इसका बताते हैं कि फ्रायड के अनुसार कौन सी विकास की अवस्था बच्चे का ध्यान जनांगों की तरफ जाता है? तो मुख की तरफ नहीं, गुदिया नहीं, लैंगिक की तरफ जाती है, याद रखिएगा, इसलिए इसका स्टूडेंट होगा सी नंबर आंसर। चलते हैं स्टूडेंट 47 नंबर क्वेश्चन, चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, देखिए 47 नंबर क्वेश्चन, 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेसलर बुद्धि मापनी का एक निष्पादन मापनी है? बताइए कौन सा बच्चों हेतु वेसलर बुद्धि मापनी का एक निष्पादन मापनी है? ऑप्शन है आपका अंक गणितीय, सादृश्यता या समानता, शाब्दिक तर्क, चित्र पूर्ति। बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए बोल रहा है क्वेश्चन, कौन सा बच्चों हेतु वेसलर बुद्धि मापनी का निष्पादन मापनी है? तो चलिए अंक गणित बिल्कुल गलत बात है, सादृश्यता ये भी नहीं होगा, शाब्दिक तर्क नहीं, चित्र पूर्ति की बात कर रहा है, यानी कौन सा बच्चों हेतु वेसलर बुद्धि मापनी का निष्पादन मापनी है? तो चित्र पूर्ति, यानी इसका उत्तर होगा स्टूडेंट डी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 48 नंबर क्वेश्चन, 48 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिएगा, बाल मनोविज्ञान का डैश सिद्धांतों के प्रारंभ में 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित है। मनोविश्लेषणात्मक, व्यवहारात्मक, क्रांतिक, अवस्था समूह, संज्ञानात्मक। बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए बाल मनोविज्ञान जो होता है स्टूडेंट, वो आपका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रारंभ 4-5 वर्षों के अनुभव से आधारित होता है। और मनोविश्लेषणात्मक प्रारंभ का मनोविश्लेषणात्मक के जनक कौन है? ये आपके सिगमंड फ्रायड भाई साहब है, सिगमंड फ्रायड, याद रखिएगा, सिगमंड फ्रायड भाई साहब है, याद रखिएगा, मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता, यानी इसका उत्तर होगा स्टूडेंट एक नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 49 नंबर, 49 नंबर क्वेश्चन है आपका, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्वेंट किसने लिखी है? एक पुस्तक का नाम है ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्वेंट, किसने लिखी है? प्रियर भाई साहब, सिन, डार्विन, स्टर्न। बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए इसको याद करना होगा स्टूडेंट, ये आपका डार्विन भाई साहब ने लिखा, यानी 49 का उत्तर सी नंबर होगा। चलते हैं स्टूडेंट 50 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन है आपका, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या है? मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या है? बताइए। ऑप्शन है आपका विश्वसनीयता, वैधता, मानक, उपरोक्त सभी। बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए मानकीकृत परीक्षण का अर्थ होता है विश्वसनीयता, बिल्कुल सही बात है, वैधता बिल्कुल सही बात है, मानक बिल्कुल सही बात है, यानी उपरोक्त में से सभी, इसका उत्तर होगा डी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 51 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर आपका क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया? बताइए किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो ऑप्शन है आपके सामने, कॉलसैनिक, जीन प्याजे, बी एफ स्किनर, हरलॉक। बताइए कौन सा उत्तर होगा? तो चलिए स्टूडेंट
किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया? ये हमारे स्किनर भाई साहब ने कहा। स्किनर, इसका पूरा नाम है आपका बीएफ स्किनर, और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी बीएफ स्किनर भाई साहब ने दिया है, और इन्होंने चूहा पर प्रयोग किया था, याद करिएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट 52 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास का अवस्था है। ऑप्शन है आपका अधिगम एवं बुद्धि का, व्यक्तिवृत्त अध्ययन का, उपचारात्मक अध्ययन का, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं, व्यक्तित्व विकास की जो अवस्था होती है वो अधिगम एवं बुद्धि की अवस्था होती है, इसको याद कर लीजिएगा। इसका उत्तर ए नंबर होगा। चलते हैं स्टूडेंट 53 नंबर क्वेश्चन है आपका, विकास में बुद्धि से तात्पर्य क्या है? तो विकास में बुद्धि से आपका तात्पर्य क्या है, ये बताना है। ज्ञान में बुद्धि, संवेग में बुद्धि, वजन में बुद्धि, आकार या सोच समझ कौशलों में बुद्धि? तो चलिए बताइए स्टूडेंट, इसका उत्तर क्या होगा? विकास में बुद्धि से तात्पर्य क्या है? तो चलिए, ज्ञान में बुद्धि बिल्कुल गलत बात है, संवेग में बुद्धि बिल्कुल गलत बात है, वजन में बुद्धि बिल्कुल गलत बात है, यानी आकार सोच समझ कौशलों में वृद्धि, यही आपका विकास की वृद्धि से तात्पर्य है। इसका उत्तर डी नंबर। चलते स्टूडेंट 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन है, तनाव और क्रोध की अवस्था है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था? बताइए स्टूडेंट, तनाव और क्रोध की कौन सी अवस्था है, बताइए। तो चलिए पहले ईयर बताते हैं स्टूडेंट। शैशवावस्था होता है आपका 0 से लेके 2 वर्ष शैशवावस्था होता है। बाल्यावस्था होता है आपका 2 वर्ष से लेके 12 वर्ष। किशोरावस्था होता है आपका 12 वर्ष से 18 वर्ष। और वृद्धावस्था होता है आपका स्टूडेंट 60 साल से मृत्यु तक, यानी 60 साल से ऊपर क्या होता है? वृद्धावस्था। अब बताइए तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सा है? तो तनाव और क्रोध की अवस्था होता है स्टूडेंट किशोरावस्था, जो 12 से 18 साल होता है। चलिए स्टूडेंट 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन है आपका, बालक का विकास परिणाम है, तो वाली बताइए बालक का विकास का परिणाम क्या है? वंशानुक्रम होगा, वातावरण होगा, वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का, आर्थिक कारकों का? बताइए स्टूडेंट, इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए स्टूडेंट, इसका उत्तर आपको बताते हैं। बालक का विकास का परिणाम जो होगा वंशानुक्रम, बिल्कुल सही बात है। वातावरण, बिल्कुल सही बात है, यानी वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया, यानी आपका उत्तर होगा सी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन है आपका, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, बताइए। स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन? बताइए स्टूडेंट, इसका उत्तर क्या होगा? शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो चलिए, शारीरिक विकास का जो क्षेत्र होता है स्टूडेंट वो स्नायु मंडल होता है। स्मृति नहीं होगा, अभिप्रेरणा नहीं होगा, समायोजन नहीं होगा। चलते हैं स्टूडेंट 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन है आपका, श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो श्यामपट्ट पर लिखते समय, श्यामपट्ट का मतलब क्या होता है? ब्लैक बोर्ड जिसको कहते हैं, लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बताइए। ऑप्शन है अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना? बताइए स्टूडेंट, क्या होगा इसका उत्तर? तो चलिए, श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण बात होती है अच्छी लिखावट, याद रखिएगा। लेखन में स्पष्टता नहीं होगा, बड़े अक्षरों में लिखना नहीं होगा, छोटे अक्षरों में लिखना नहीं होगा। चलते स्टूडेंट 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि? तो शरीर के आकार में वृद्धि क्यों होती है? ऑप्शन है आपका शारीरिक और गत्यात्मक विकास, बी नंबर है संवेगात्मक विकास, सी है संज्ञानात्मक विकास, डी है नैतिक विकास? बताइए स्टूडेंट, इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए बताते हैं। शरीर के आकार में वृद्धि जो होती है स्टूडेंट वो शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण होती है। चलते हैं स्टूडेंट, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन यानी 59 नंबर क्वेश्चन। आपका ये टेस्ट सीरीज का चल रहा है स्टूडेंट, आज ये पार्ट 1 है, महामैराथन का ये पार्ट 1 है। कल आपका 61 से शुरू होगा। तो बताइए, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। तो संवेदी क्रियात्मक अवस्था कब से कब तक होती है? बताइए। जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक, 11 से 16 वर्ष तक? बताइए। तो चलिए, जन्म से 2 वर्ष होता है स्टूडेंट संवेदी गामक, याद रखिएगा। संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष। 2 से 7 वर्ष आपका होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, याद रखिएगा। 7 से 11 होता है स्टूडेंट मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और 11 से 16 वर्ष आपका होता है स्टूडेंट आपका अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ संवेदी बोल रहा है, इसलिए जन्म से लेके 2 वर्ष। चलते हैं स्टूडेंट, आज का लास्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन। आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपको सत्य कथन ढूंढना है। पहला ऑप्शन है लड़के अधिक अधिक बुद्धिमान होते हैं, बी नंबर है लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, सी है बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं है, और चौथा है सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। बताइए स्टूडेंट, इसका उत्तर क्या होगा?
तो चलिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती नहीं, ना लड़का अधिक बुद्धिमान तो ना लड़कियां। लिंग, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, बिल्कुल आपका सही बात है। सामान्यतः लड़के लड़कियां अधिक बुद्धिमान होते नहीं, यानी बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं है, यानी इसका उत्तर होगा स्टूडेंट आपका सी नंबर, यानी बुद्धि का कौन सा कथन सत्य है? बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं है। तो ये था हमारा आज का वीडियो स्टूडेंट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि कल आपका 61 से आपका शुरू होगा। ठीक है, तो कल आपका 61 से पार्ट 2 शुरू होगा, डेली 60 क्वेश्चंस के रहेगा। देखिए कल से जो स्टूडेंट आपका शुरू होगा 61, 62, 63, देखिए क्वेश्चन आपका रेडी है, लेकिन हम 60 क्वेश्चन लेकर आपके लिए सामने इसलिए आए हैं क्योंकि आपको बनाने में आसानी होगी। देखिए कल से जो स्टार्ट होगा स्टूडेंट 61 से होगा। तो चलिए आप लोग इसी तरह का टेस्ट देते रहिए, और अभी तक आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोरोना काल का समय है और 1 फरवरी से सभी स्कूल कॉलेज खुलने वाले आपका है। ठीक है, तो आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें और टेस्ट सीरीज देते रहें। मैं रुपेश कुमार झा आपसे मिलूंगा कल संध्या टेस्ट नंबर 2 के साथ, यानी पार्ट 2 बाल विकास का महामैराथन का पार्ट 2 लेकर आएंगे 61 से लेके 120 क्वेश्चंस तक। तब तक आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहेंगे और पढ़ाई पर ध्यान रहें, क्योंकि जेटेट का नौकरियां इस बार आपको लेना है। इस बार जेटेट को आर या पार करना है। मैं रुपेश कुमार झा आपसे मिलूंगा कल संध्या 7 बजे। धन्यवाद।